बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ बीफ कढ़ाई बनाने का तरीका शेयर करूंगा। जैसा कि घर में अक्सर मेहमान आ जाते हैं, दावत होती है हमारे घर में, तो हम बीफ कढ़ाई बनाते हैं तो वो मज़ा नहीं आता, मेहमान हमारे खुश नहीं जाते। लेकिन आज की जो बीफ कढ़ाई की रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूंगा ना, इंशाल्लाह ताला मेहमान कानों तक राजी जाएंगे। और अगर हमारे पंजाब की बात करें तो पंजाब के अंदर बीफ कढ़ाई के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रेवी पसंद की जाती है। 7 बंदे होते हैं और वो कहते हैं 1 किलो के अंदर ग्रेवी भी हो और हम 7 बंदे जो है ना रज के रोटी खा लें उसके साथ। तो उसके अंदर स्पाइसेस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर केपीके की बात करें तो वहाँ पे नमक का इस्तेमाल किया जाता है। अब हर इलाके की हर जगह का अलग अलग टेस्ट होता है, बनाने का टेस्ट होता है, हाथों का टेस्ट होता है। लेकिन आज मैं आपको जो बीफ कढ़ाई की रेसिपी दूंगा ना, इंशाल्लाह ताला मेहमान आपके बहुत ज्यादा राजी जाएंगे। और घर वालों को अगर बना के देंगे ना तो घर वाले भी जनाब आपके मरीद हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। पापा से आपको इनाम मिलेगा, मम्मा से भी आपको इनाम मिलेगा, क्योंकि मम्मा को भी बीफ कढ़ाई पसंद नहीं होती। तो इसलिए आज की जो रेसिपी है ना, इसके अंदर ना ही कोई स्मेल आएगी, आप इसको बहुत ही आसानी के साथ खा सकते हैं। और ये जो कटा कढ़ाई है ना, इसको आप भूल जाएंगे कि यार हमने इसको कट्टे से ही बनाया है। आपको ऐसे ही लगेगा कि आप मटन खा रहे हैं या आप कोई मजेदार सी चीज खा रहे हैं। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1.5 किलो बीफ का गोश्त लिया है। अब अगर गोश्त के हिस्से की बात करें तो मैं यहाँ पे मछली का गोश्त इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये मछली की बोटियाँ हैं। और अगर बोटी की बात करें ना तो हमने इसको 1 बाइट किया हुआ है, मतलब छोटी छोटी बोटी की हुई है। इसको गलने में भी आसानी होती है, ये नरम बनती है और उसके अलावा इसके अंदर से कोई स्मेल भी नहीं आती। फिर हम इसके अंदर कुछ हड्डी का भी इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर देखिए बीफ के अंदर जो ना गुट होता है, एक गुट का इस्तेमाल करेंगे। ये भी बड़ा लजीज होता है, इसके अंदर एक शीरी पैदा करता है। तो हड्डी भी इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर जो बोनलेस गोश्त भी इस्तेमाल करेंगे, मिक्स गोश्त इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर हम एक नली इस्तेमाल करेंगे। नली देखिए इस तरह की, इसके अंदर ना मिक वगैरह रोगन वगैरह होता है, तो ये बड़ी लजीज बनती है। तो अगर आप बोनलेस लेना चाहें बगैर हड्डी के, तो आप बगैर हड्डी के भी बना सकते हैं। अच्छा, इसका 1.5 किलो वेट है। इसको पहले अच्छी तरह धो लेंगे, वॉश कर लेंगे। फिर दूसरी तरफ हमारे पास 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है और इसके साथ हमारे पास कोई 10 से 12 कलियां लहसुन की हैं। लहसुन हमने छील लिया, इसको अच्छी तरह से छील के। फिर 5 से 6 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं। आधा हमने प्याज लिया, प्याज लार्ज साइज़ का था, बड़े साइज़ का, इसको मैंने आधा कर लिया। अब लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, इसको हम अच्छी तरह चॉप कर लेंगे, पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे जो आधा हमारे पास प्याज है ना, इसको हमने रफली काट लिया, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है जी। अच्छा, अब ये प्याज जो है ना, ये देखिए इस तरह लंबा लंबा और रफली काट लेना। इसके अंदर कोई स्पेशल कटिंग नहीं है। सबसे पहले एक हमने कढ़ाई नुमा प्रेशर कुकर लिया है। इसके अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर हमने ये बीफ शामिल कर देना। अब बीफ शामिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमने इसके अंदर 1.5 टीस्पून नमक शामिल करना है। 1.5 किलो अगर बीफ है तो 1.5 किलो इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। अब यहाँ पे हमने इसको इस ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई करना है। अब इस ऑयल के अंदर जैसे ही हम इस बीफ को फ्राई करेंगे ना, तो बीफ के अंदर ना पानी होता है, बीफ अपना पानी छोड़ेगा। तो पानी छोड़ने के बाद ना उस पानी को हमने खुश्क करना है। तो उससे ये होता है कि इसके अंदर जितनी भी स्मेल होती है, जब नमक ऑयल के अंदर ये बीफ भुनता है और इसके अंदर पानी वगैरह छोड़ के पानी खुश्क हो जाता है, तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है। तो पहला प्रोसेस हमने ये लाजमी करना है। अब इसके अंदर हम प्याज शामिल करेंगे। जो आधा काट के प्याज हमने रखा ना, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। अब इसके अंदर जो प्याज है ना, बीफ हो या मटन हो, इसके अंदर प्याज लाजमी शामिल किया जाता है। फिर यहाँ पे प्याज डालने के बाद ना, यहाँ पे हमने इसका कलर वाइट होने तक इसको पकाना है, जब तक कि ये बीफ पानी नहीं छोड़ देता। और इस पानी को हमने खुश्क कर लेना है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें बीफ ने पानी छोड़ दिया, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसका पानी रिलीज होना स्टार्ट हो गया है। जैसे इसका कलर वाइट होगा, ये ज़्यादा पानी छोड़ देगा। तो जितना भी पानी है ना, उसको हमने खुश्क करना है, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पे जो पानी इसने छोड़ा था ना, हमने इसको खुश्क कर लिया है। और ऑयल जो है ना इसके अंदर, ये देखिए हल्का हल्का में अलग अलग पानी से नज़र आ रहा है। और इसके अंदर जो प्याज है, प्याज भी इतनी देर में अच्छी तरह इसके अंदर मेल्ट हो गया है। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे ये प्रोसेस करने में। फिर इसके अंदर हमने लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट शामिल कर देना है। इसको मैंने ना एक चॉपर के अंदर डाल के ना, वेजिटेबल चॉपर के अंदर इसको चॉप किया हुआ है। अगर आप इसका पेस्ट बनाना चाहें तो पेस्ट भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे लहसुन, अदरक, सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालने के बाद ना, अब हमने इसको 5 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनना है, ताकि इसके अंदर लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसके अंदर एक बेहतरीन किस्म का फ्लेवर आ जाए।
तो जो गोश्त की स्मेल होती है ना, जो गोश्त का पहला स्टेप है वो हमने यहाँ पे क्लियर कर लिया है। अब हमने यहाँ पे आधा किलो टमाटर लेने हैं। 1.5 किलो गोश्त है, आधा किलो टमाटर लेंगे। टमाटर के जो ऊपर वाले गोल राउंड जड़ सी होती है ना, वो हमने काट लेनी है। इसके हमने दरमियान में 2-2 पीसीस कर लेने हैं। 2-2 पीसीस करने के बाद ये टमाटर हम इस कढ़ाई के अंदर शामिल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अच्छा जी, अभी टमाटर इसके अंदर शामिल करने के बाद ना, अब जिस वेजिटेबल चॉपर के अंदर हमने मसाला चॉप किया ना, इसी के अंदर हमने पानी डाल के ना, ये पानी इसके अंदर शामिल कर देना है। तकरीबन मैंने इसके अंदर आधा लीटर पानी शामिल किया है। अब जो नली है ना, नली हमने इस स्टेज पे डालनी है। पहले हमें इसमें हिलाने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी, बर्तन छोटा है, तो इसलिए नली मैं इसके अंदर इस स्टेज पे शामिल करूँगा जब हमने गोश्त को गलाना है। अब ये डालने के बाद प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और हमने 15 मिनट के लिए इसको गला लेना है गोश्त को। गोश्त को हम यहाँ पे 90% गलाएंगे, इसके अंदर 10% हम कसर रखेंगे जो कि हमने बाद में कुकिंग करनी है, उसके अंदर वो 10% गल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 15 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने प्रेशर कुकर को खोल लिया है और यहाँ पे हड्डी को भी बाहर निकाल लेंगे एक दफ़ा। और यहाँ पे जो टमाटर है ना, ये तो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो टमाटरों के छिलके उतार लेंगे। और यहाँ पे गोश्त जो है ना, ये भी हमारा बिल्कुल नरम हो चुका है। तो दोस्तों, इस तरह की मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मैं डेली अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पे। अगर कोई भी रेसिपी आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जब बेल को प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए गोश्त की कंडीशन, ये 90% गला हुआ है, फुल नहीं गला हुआ है, इसके अंदर 10% कसर बाकी है। अच्छा, टमाटर के छिलके उतारने के बाद ना, नेक्स्ट जो इसकी कुकिंग है ना, हमने टमाटरों को इस तरह से चम्मच के साथ मैश करना है और इस तरह से 2-3 दफ़ा हिला देना है ताकि टमाटर इसके अंदर बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स हो जाएं और एक जान हो जाएं। इसके अंदर अभी देखिए पानी भी मौजूद है। जब टमाटरों को मैश कर देंगे, इस पानी के अंदर टमाटर पकेंगे तो ये बिल्कुल ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, बिल्कुल मैश हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने कुछ मसाले शामिल करने हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे, 2 टीस्पून इसके अंदर हम धनिया पाउडर शामिल करेंगे, हाफ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे और यहाँ पे इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे जिसके अंदर ज़ीरा पाउडर है और दूसरे स्पाइसी सारे मिक्स किए हुए हैं। ये भी 1 टीस्पून इसके अंदर हमने शामिल कर दिया खुशबू के लिए। अब यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद देखिए जैसे जैसे हम इसको पका रहे हैं ना, तो ग्रेवी हमारी जो है ना, ये स्मूथ हो रही है। तो हमने इसको यहाँ पे ना इस स्टेज पे आके 5 मिनट के लिए कवर करना है। 5 मिनट के बाद ढक्कन खोल लेंगे और इसके अंदर देखिए जो ग्रेवी है ना, ये काफ़ी हद तक ड्राई हो चुकी है। जब इसके अंदर हल्की हल्की ग्रेवी रह जाए ना, तो इस स्टेज पे आके ना हमने इसके अंदर दही का तड़का लगाना है। तो दही जो है ना, इन कढ़ाइयों के अंदर लाजमी जाती है। यहाँ पे इसके अंदर हम आधा कप दही शामिल कर देंगे। दही डालने के बाद अब यहाँ पे हमने इसको भूनना है, तो तकरीबन हमें कुछ 6 से 7 मिनट लगेंगे इसको भूनने में। अब यहाँ पे हमने फ्लेम को कर देना है बिल्कुल लो टू मीडियम, बिल्कुल हल्की सी आग कर देनी है और इसको हल्की आग पे हमने कवर करके ना प्रेशर कुकर को एक दफ़ा बंद कर देंगे और इसको तकरीबन हम 6 से 7 मिनट के लिए हल्की आग पे दम दे देंगे। अच्छा, 6 से 7 मिनट दम देने के बाद अभी इसको खोला है तो धुएँ आप देखें, खुशबुएँ देखें, पूरे मोहल्ले में फैल रही हैं और इसके अंदर बेहतरीन किस्म की ग्रेवी तैयार हो चुकी है। देखिए ऑयल मसाले से अलग हुआ है और बेहतरीन किस्म की आज की हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर हमने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें, सब्ज़ धनिया और जूलियन शेप में कटा हुआ अदरक, ये तीनों चीज़ें शामिल कर देनी है। अब कुछ लोग कुछ जगहों पे एंड पे ना थोड़ा सा गरम मसाला भी डालते हैं, तो अगर आप डालना चाहे तो वो खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए एंड पे थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल सकते हैं। लेकिन जितने हमने लाइट से मसाले डाले हैं ना इसके अंदर, वो इनफ है और इंशाल्लाह ताला आप इसको बगैर रोटी के रूखा ही खा जाएंगे। इतनी मज़ेदार ये आज की हमारी बीफ कढ़ाई तैयार हुई है। देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट है, मक्खन मलाई की तरह। अभी फाइनली इसको एक खूबसूरत से बर्तन के अंदर डिश आउट कर लेते हैं। तो ये देखिए आप इसकी फाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है और खुशबुएँ धुएँ यकीन करें हर तरफ फैले हुए हैं। तो आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि कुकिंग के अंदर किसी और का भी फ़ायदा हो सके। और आप हमारी वीडियो किस कंट्री से, किस सिटी से, दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि अगली वीडियो के अंदर हम आपको थैंक्स बोल सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।